Welcome to Shiba's English Studio. Today our lesson is future continuous tense. We are going to do its part 2 today, in which we are doing English to English changing. How you can change any random sentence into the future continuous tense. I have told you about the formula. That formula is subject plus will be or shall be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये मैं आपको बता चुकी कि शेल भी अगर आपको यूज़ करना है तो आई और वी के साथ, लेकिन अब सबके साथ विल भी यूज़ होता है, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ विल बी। सिर्फ शैल फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, परमिशन फॉर्मल परमिशंस के लिए वहाँ पर शैल यूज़ करते हैं यूजुअली और मोस्ट ऑफ, तो आप विल भी यूज़ करिए। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक्स। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है, ये एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब इसको मैं अगर इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाऊंगी, शी विल बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक्स। शी विल बी रीडिंग बुक्स। अब ये क्या बन गया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव बन गया। अफर्मेटिव यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, हाउ आई विल मेक द नेगेटिव। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, व्हेन यू वांट टू मेक अ नेगेटिव विद अ कंपाउंड ऑक्सिलरी, आपने क्या करना है, नॉट बीच में लगा देना है। लाइक शी विल नॉट बी रीडिंग बुक्स। ये अब इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये विल पहले आ जाएगा और बी बाद में आएगा। विल शी बी रीडिंग बुक्स, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया यहाँ पर, ये इंटरोगेटिव बन गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लीजिए, माई मदर वॉश्ड क्लोथ्स। मेरी अम्मी ने कपड़े धोए थे। ये पास्ट सिंपल में है एग्जाम्पल मेरे पास। अब मुझे इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनाना है, तो मैं इसको क्या बताऊंगी, माई मदर विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। ये मेरा अफर्मेटिव बन गया किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इस विल और बी के बीच में नॉट लगाऊंगी। माई मदर विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। ये बन गया इसका नेगेटिव। अब इसके इंट्रोगेटिव के लिए विल को पहले लेकर आ जाएंगे, जो ऑक्सिलरी है। विल माई मदर बी वॉशिंग क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। तो देखिए हमने इसमें क्या जाना, हमने इसमें ये समझा कि जब हमारे पास दो ऑक्सिलरी विल और बी दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट इसके बीच में लगा देना है। और जब इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका पार्शल एक हिस्सा उठा के हम पहले लेकर आएंगे और एक हिस्सा हम जो है सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। तो ये बन जाएगा विल माई मदर बी। जैसे सेंटेंस था, माई मदर विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, माई मदर विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। विल और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल माई मदर बी वॉशिंग क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। यानी कि आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट will be or shall be with the fourth form of the verb, and in the last you have to put the object. और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। आपने सिर्फ उसको चेंज करना है और आपने ये ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव आ रहा है कंपाउंड ऑक्सिलरी में तो आपने वो नॉट कहाँ लगाना है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने कितना हिस्सा पहले और कैसे आपने बाकी सब्जेक्ट के बाद रखना है। और कॉन्ट्रैक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि विल नॉट के लिए आप यूज़ करते हैं वोंट, और शेल नॉट के लिए आप यूज़ करते हैं शेंट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, विल नॉट बी तो वोंट बी, शेल नॉट बी तो शेंट बी। Hopefully you will like it. It will help you. Inshallah tomorrow we'll continue with the third part in which we will discuss talks about कि अगर उर्दू में कैसे सेंटेंसेस आए जिससे हम ये पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, और फिर उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो इंशाल्लाह we will continue it tomorrow. Till then, take care of yourselves. Like, subscribe and share, and follow Shiba English Studio for easy learning.